Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students of first year class chemistry. Dear students, now we are going to start our topic in chapter 3 scales of thermometry. बेटा जी thermometry means thermo heat, metry mean to measure a quantity. तो हीट को मेजर करना, ये हम स्केल्स जो है वो स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो जो है टेम्परेचर की पहले डेफिनेशन कर लें ताकि फिर हम आसानी से बात को समझ सकें। ए क्वांटिटी यूज्ड टू मेजर अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस। किसी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए, उसकी हरारत की मकदार मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी हम इस्तेमाल करते हैं उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। समझ आ गई बात? देखिए सर्दियों में जो है वो पानी के अंदर कम अमाउंट ऑफ हीट होती है, इसलिए उसका टेम्परेचर कम होता है। गर्मियों में जो है वो पानी के अंदर ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट होती है तो उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है। सेम यही चीजें आप हवा के लिए, अपने जिस्म के लिए, ठीक है ना जी, और फ्रिज में रखे हुए जो आइस के लिए और चूल्हे के ऊपर रखे हुए उबलते हुए पानी के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट ऑफ हीट मेजर करने के लिए, हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करने के लिए जो क्वांटिटी हम इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। देयर आर 3 स्केल्स और यूनिट्स। हर क्वांटिटी का एक यूनिट होता है। देखें, लेंथ या डिस्टेंस उसका यूनिट मीटर है। मैस क्वांटिटी का जो है वो यूनिट क्या है? किलोग्राम है। टाइम क्वांटिटी का यूनिट कौन है? सेकंड है, मिनट है, आवर है। इसी तरह से टेम्परेचर क्वांटिटी का यूनिट क्या होगा? तो उसके लिए हमने कहा देयर आर 3 यूनिट्स आर स्केल्स फॉर टेम्परेचर मेजरमेंट। 3 है। ए सेंटीग्रेड स्केल और सेल्सियस स्केल। सेंटी इसलिए क्योंकि इसमें 100 ग्रेड्स पाए जाते हैं, 100 ग्रेजुएट्स, ठीक है जी, 100 मार्क्स पाए जाते हैं, वो मैं बाद में बताता हूं। और सेल्सियस इसलिए क्योंकि एंड्रस सेल्सियस ने इसको पहली दफा जो है वो डिजाइन किया था। इसी तरह से फिर फारेनहाइट स्केल फारेनहाइट ने डिजाइन किया था। बी और सी स्केल जो है वो हमारा कौन है? एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल। एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल। तो बेटा जी सबसे पहले इन स्केल्स को समझने के लिए जरूरी है कि आप उस आले को समझें, उस इंस्ट्रूमेंट को समझें जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए लेबोरेटरीज में या आम जिंदगी में इस्तेमाल होता है। उसको कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? थर्मोमीटर। मैंने आपके सामने थर्मोमीटर की एक डायग्राम बनाई है। पहले उसके पार्ट्स दिखा दूं। हैंडल, बाहर वाली ट्यूब जो है, बाहर वाली ट्यूब का नाम मैंने क्या रख दिया है? हैंडल। आप उसको हाथ में भी पकड़ सकते हैं इसलिए इसको हैंडल कह दिए, ठीक है ना जी। उसके अंदर एक और ट्यूब होती है, गौर से कभी थर्मोमीटर को देखिएगा। उस ट्यूब को कैपिलरी ट्यूब भी कह देते हैं, कुछ लोग जो है मर्करी ट्यूब भी कह देते हैं, ठीक है ना जी। कुछ लोग जो है उसको फ्यूजन ट्यूब भी कह देते हैं। मैंने आपके आसानी के लिए कैपिलरी ट्यूब लिख दिया है। अब आगे चलते हैं। इस कैपिलरी ट्यूब के आखिरी, ये कैपिलरी ट्यूब किसके साथ जुड़ी हुई है? एक बल्ब के साथ जुड़ी हुई है। बल्ब वो थर्मोमीटर का वो हिस्सा जो हम मुंह में डालते होते हैं, और उस बल्ब के अंदर क्या मौजूद होता है? Hg मरकरी मौजूद होता है। लेबोरेटरियों में जो थर्मोमीटर होते हैं उनमें अल्कोहल के अंदर जो है वो इंक डाल के, कोई कलर डाल के जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना जी, क्योंकि उनके टूटने का खतरा होता है। तो जो है वो फिर जो है वो कहीं वो रिएक्शन में हिस्सा ना ले लें वगैरह वगैरह, तो इसलिए तो मरकरी अलबत्ता जो है वो हम ह्यूमंस ने जो इस्तेमाल करना, थोड़ा हमने मुंह में शीशे को चबाना है, ठीक हो गया ना। तो इसलिए यहाँ मरकरी क्यों इस्तेमाल किया गया है? क्योंकि मरकरी का जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो बड़ा जबरदस्त है। वो हल्की सी भी अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करके ज्यादा फैलता है, या थोड़ी सी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज करके ज्यादा सुकड़ता है। यानी उसका एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो है ना वो
कंस्ट्रक्शन जो है वो ज्यादा वाजिया होता है, इसलिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। अब जी थर्मोमीटर का जो हैंडल है ना जी, उस ट्यूब के ऊपर निशान लगे हुए होते हैं, ग्रेजुएटेड स्केल, ग्रेजुअस लफ्ज से है, मार्क्ड पैमाना। स्केल का मतलब उर्दू में क्या होता है? पैमाना। ये मेरे पास भी स्केल है, ठीक है ना, ये आप इसके भी ऊपर भी निशान, इसको भी हम ग्रेजुएटेड स्केल, लेकिन ये लेंथ के लिए है, डिस्टेंस के लिए, वो टेम्परेचर के लिए होगा जी। थर्मोमीटर के बाद अब जरा बारी आ गई है 3 स्केल्स की। तो पहला जो है वो सेंटीग्रेड स्केल और सेल्सियस स्केल, ठीक है ना जी। तो जरा देखिए बेटा जी कि जो आपकी किताब में डेफिनेशन लिखी हुई है, मैंने उसको जस्ट पॉइंट आउट कर दिया है कि इट हैज 0 मार्क। 0 मार्क निशान है किसके लिए? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए। और इसी तरह से जो है फॉर टेम्परेचर ऑफ आइस, जो कि 0 फ्रीजिंग पॉइंट एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एंड द मार्क 100 डिग्री सेल्सियस किसके लिए? इंडिकेट द टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग वाटर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने 2 निशान थर्मोमीटर पे पहले लगा लेने हैं, फिर क्या करना है, उन 2 निशानों के दरमियान में जितना डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को 100 इक्वल पार्ट्स में, 100 को ग्रीक्स में क्या कहते हैं? सेंचुरी से। जे शोएब मलिक ने जो है वो सेंचुरी बनाई, 100 रन कर लिए, 100 इक्वल पार्ट्स, इसीलिए इसको सेंटीग्रेड 100 निशानों वाला कहा जाता है। 100 इक्वल पार्ट्स, और हर पार्ट जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस को रिप्रेजेंट करता है। जब मरकरी जो है वो थर्मोमीटर के अंदर एक निशान से दूसरे निशान पे जाएगा तो उसने इतनी अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब की है जिसकी वजह से 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में चेंज आया। तो इस तरह से बेटा जी 1 डिग्री सेल्सियस की डेफिनेशन अब मैंने आपसे पूछनी है सवालों में, ठीक है ना जी। मैंने आपसे पूछूंगा जी डिफाइन 1 डिग्री सेल्सियस, तो आपने कहना है कि ऑन सेल्सियस स्केल देयर इज ए 0 डिग्री सेल्सियस फॉर freezing point of water and 100 degree Celsius for boiling point of water, and the distance between 2 marks is divided into 100 equal parts. Each part is called, the space between these temperature marks is divided into 100 equal parts and each part is called 1 degree Celsius. दूसरी तरफ आ जाए फारेनहाइट स्केल, उसमें भी कुछ इस तरह से है। दी मेल्टिंग पॉइंट, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ही होता है, मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 32 डिग्री फारेनहाइट। एक मार्क ये लगा दिया गया एट 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर, एंड 212 डिग्री फारेनहाइट किसके लगा दिया गया? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के लिए जो है। तो इस तरह से इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान अब गैप कितना बनता है? अगर डिफरेंस निकाले 212 को 32 में से माइनस करें तो 180। तो the whole space is divided, the space between these temperature marked is divided into 180 equal parts and each part is 1 degree Fahrenheit। ये मैं डिग्री क्यों बोल रहा हूं? ये जो ऊपर एक छोटा सा सर्कल लगाया गया ना, ये डिग्री है, ये भी ऊपर क्या है? डिग्री है। कैपिटल सी के ऊपर डिग्री का साइन, कैपिटल एफ के ऊपर डिग्री का साइन। तो अब आ जाते हैं तीसरे स्केल की तरफ, एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल जी। तो बेटा जी इट स्टार्ट्स थ्योरेटिकली फ्रॉम 0 डिग्री, 0 केल्विन। देखिए मैं भी गलती से बोलेगा 0 केल्विन, हियर इज नो डिग्री साइन, यहां पे कोई डिग्री साइन नहीं है। क्यों नहीं है वजह बताता हूं अभी, ठीक है ना जी। थ्योरेटिकली, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 0 केल्विन अचीवेबल नहीं है, हम इसको हासिल ही नहीं कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड इट इज अगेंस्ट द के गैस जो है वो 0 केल्विन पर पहुंचने से पहले ही किस में तब्दील हो जाती है? लिक्विड में तब्दील हो जाती है। तो बेटा जी बहरहाल अगर 0 केल्विन पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर किसके बराबर होगा? 273.16 केल्विन के। 0 डिग्री सेल्सियस और इधर क्या है? 273.16 केल्विन। और 100 डिग्री सेल्सियस, इधर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है? 373। डिफरेंस इनके दरमियान में भी 100 का है। 373 में से 273 को माइनस कर दें तो 100 ही पार्ट्स बनते हैं, 100 केल्विन ही। तो यानी कि जितना चेंज है, जितना हीट अब्सॉर्ब करके 1 डिग्री सेल्सियस का फर्क आता है, उतना ही 1 केल्विन का टेम्परेचर का फर्क आता है। ठीक हो गया ना जी। तो अमाउंट ऑफ हीट दोनों ने एक जैसी अब्सॉर्ब करनी है। 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, लेकिन दोनों की जो है वो
वैल्यूज डिफरेंट है। 0 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन के बराबर होगा और 100 डिग्री सेल्सियस 373.16 केल्विन के बराबर होगा। बेटा जी आखिर में इनके फार्मूला, अगर हमें फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया हो और उसको सेंटीग्रेड में तब्दील करना हो तो ये फार्मूला आपको याद करना है। पहले काम जरा गौर से देख रहे हैं, गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं वो नहीं करनी। पहले आपने फ़ारेनहाइट में से -32 को माइनस करना है, फिर 5/9 से मल्टीप्लाई करना है। पहले ब्रैकेट्स के अंदर वाला हिस्सा हल करते हैं, फिर बोर्ड में रूल जो है वो आपने पढ़ रखे हैं, उसी के मुताबिक पहले ब्रैकेट फिर उसके बाद 5/9 से डिवाइड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। और इसी तरह से जब अगर आपको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो पहले सेंटीग्रेड को 9/5 से मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद +32 करना है। ठीक हो गया ना जी। टेम्परेचर इन केल्विन मालूम करने का सिंपल तरीका है कि जितना टेम्परेचर इन सेल्सियस में हो उसको 273.16 उसमें ऐड कर दें। 0 डिग्री सेल्सियस कब बराबर होगा 273.1, तो उसमें 273.1 कर दें। तो 100 डिग्री सेल्सियस कब बराबर होगा 370 के, 100 में 273 ऐड कर दें, इस तरह से। ठीक हो गया ना जी। अब बेटा जी आपके सवाल का जवाब, वाई डिग्री साइन इज यूज्ड फॉर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल्स, इनके लिए डिग्री साइन क्यों इस्तेमाल किया जाता है, एंड नॉट फॉर केल्विन स्केल, और केल्विन स्केल के लिए नहीं। तो बेटा जी जरा जवाब नोट कर लें। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट और रिलेटिव स्केल्स, ये क्या है, रिलेटिव स्केल्स हैं। क्यों रिलेटिव स्केल्स हैं? शो चेंजेस इन अमाउंट ऑफ हीट, हरारत की मकदार में तब्दीलियों को जाहिर करते हैं, ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है ना जी, कि 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है वो कितनी हरारत जज़ब करके 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेता है, तो उस लिहाज से बाकी ऑब्जेक्ट्स की हीट को मेजर किया जाता है। तो देयरफॉर इसलिए गिवन डिग्री साइंस, हम इनको क्या साइन देते हैं, गिवन डिग्री साइंस। देयरफॉर जो है इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर गिवन डिग्री साइन। While Kelvin scale starts from 0 Kelvin, किससे स्टार्ट होता है, 0 केल्विन से, which is not achievable practically, जो कि हकीकत में हासिल ही नहीं हो सकता। ठीक है ना जी। Therefore इसलिए it is called absolute scale and no degree sign is given to it, और इसलिए इसको कोई डिग्री साइन भी नहीं दिया जाता। बेटा जी मैंने आपकी दिलचस्पी के लिए कैलकुलेशन की है, एक सवाल बनाया है, क्वेश्चन बनाया है, कन्वर्ट -40 डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। -40 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में तब्दील करें। बेटा वही फार्मूला है, देखें जरा ये नीचे फार्मूला, फ़ारेनहाइट मालूम करने के लिए क्या है, 9/5 मल्टीपल डिग्री इनटू सेंटीग्रेड प्लस। तो पहले मैंने डिग्री सेंटीग्रेड -40 की वैल्यू लिख ली, पहले मल्टीप्लाई किया, 5 8 बार 40, -8 आ गया, -8 9 -72, फिर 32 प्लस किया है तो -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के ही बराबर निकला। ये क्यों और कैसे हुआ? इट इज एक्चुअली अ मैथमेटिक्स, ये मैथमेटिक्स का एक काम है। बहरहाल मैंने आपके सामने एक अनयूजुअल किस्म का क्वेश्चन रखा है ताकि आपको आसानी रहे। तो बेटा जी कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। असल काम अब हमारा शुरू होगा गैसियस वाले चैप्टर में, जो है बाकी बातें बहुत आसान थी अभी तक के, लेकिन अब जो है वो काम शुरू होगा। आपको 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट और ये शॉर्ट क्वेश्चन और ये 3 फार्मूले याद रखने, इन फार्मूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो, आमीन, शुक्रिया।